सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबॉट ग्रोक ने तहलका मचाया हुआ है। राजनीतिक अड्डा तो आप जानते हैं एक्स बना हुआ है, लेकिन अब ग्रोक के बहाने कई हीटेड एक्सचेंजेस जो हैं, कई तरह के सवाल जो हैं वो अब ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। अतरंगे सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थन करने वाले कांग्रेस को लेकर कई सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग भाजपा को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो पूछ रहे हैं, और इस पर ग्रोक की तरफ से दिलचस्प जवाब भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक जवाब तो ऐसा आया जिसमें गाली तक ग्रोक की तरफ से दी गई और बाद में कहा गया मैं तो मस्ती कर रहा था। खैर, ग्रोक की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी को लेकर कई सारे सवाल जो है वो अब तक ग्रोक से पूछे गए हैं। उस पर क्या क्या जवाब, किस किस तरह के जवाब ग्रोक ने दिए, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी सटीकता या एक्यूरेसी फैक्चुअल रूप में या फिर कुछ जो सवाल जो जवाब सब्जेक्टिव हैं उस पर आप अपनी राय जो है उसके बाद बना लीजिएगा। अनिल टी प्रभाकर ने ग्रोक से पूछा कि आपकी क्या राय है, भारत के विचार के साथ प्रगति की ओर ले जाने वाला सबसे अच्छा वर्तमान राजनेता कौन है, खासकर विभिन्न धर्मों के बीच एकता और सद्भाव के मामले में। इस पर ग्रोक ने जो जवाब दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने ये पोस्ट जो है वो वायरल कर दिया। ग्रोक ने अपने जवाब में कहा, राहुल गांधी भारत को धर्मों के बीच एकता और सद्भाव के साथ प्रगति की ओर ले जाने वाले सबसे अच्छे वर्तमान राजनेता के रूप में सामने आते हैं, जिसका श्रेय लाखों लोगों को एकजुट करने वाली 3,570 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से समावेशता पर उनके फोकस को जाता है। एकता की बयानबाजी के बावजूद नरेंद्र मोदी को सीएए और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव जैसी नीतियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हिंसा में मिश्रित रुझान दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का दृष्टिकोण भारत की बहुलवादी दृष्टि से अधिक मेल खाता है, हालांकि राय अलग अलग है। इसके जवाब में अनिल टी प्रभाकर ने लिखा, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि भारतीय मीडिया हमेशा राहुल गांधी की आलोचना करता है और नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहकर पुकारता है ताकि झूठी कहानी फैलाई जा सके। इस पर ग्रोक की तरफ से एक जवाब जो है वो आता है। ग्रोक कहता है, शोध से, रिसर्च से पता चलता है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह समावेशता, इंक्लूसिविटी पर राहुल गांधी का ध्यान उन्हें भारत के सभी धर्मों में एकता और सद्भाव की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। नरेंद्र मोदी की नीतियों जैसे कि सीएए और उनके सद्भाव के बयान के बावजूद विभाजनकारी होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। सबूत राहुल गांधी की ओर झुकते हैं, लेकिन ये एक बहस का विषय है और इस पर अलग अलग राय है। अब इसको कांग्रेस की तरफ से इस तरह वायरल किया गया, कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से इस तरह वायरल किया गया कि बेस्ट करंट पॉलिटिशियन ग्रोक भी राहुल गांधी को बता रहा है। अब और क्या सवाल जो है वो राहुल गांधी के नाम पर पूछे गए वो आपको बताते हैं। इमॉर्टल नाम के यूजर ने पूछा, चुनाव प्रचार में किसने कहा कि आलू से सोना निकलेगा, क्या ये मोदी या राहुल गांधी है? किसने कहा था ये? अब ग्रोक से दिलचस्प सवाल पूछा गया। आप सभी जानते हैं राहुल गांधी को लेकर, उस वीडियो को लेकर कई बार उसका कटा छटा हिस्सा पोस्ट करके उन्हें ट्रोल किया जाता है। इस पर ग्रोक ने क्या जवाब दिया? ग्रोक ने कहा कि आलू से सोना निकलेगा वाक्यांश राहुल गांधी के नाम से था, लेकिन ये एक संपादित वायरल वीडियो का हिस्सा था। वो मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मोदी प्रचार के दौरान ऐसे खोखले वादे कर सकते हैं। संदर्भ मायने रखता है, काटे गए साउंड बाइट्स पर ना फंसे। इसे भी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और कहा गया कि ये जो नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ सेट किया गया था उसे ग्रोक जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर रहा है। और क्या सवाल जो है वो राहुल गांधी को लेकर पूछे गए। सौरभ मिश्रा नाम के यूजर ने पूछा, राहुल गांधी कब परिपक्व होंगे, कब मैच्योर होंगे? इस पर ग्रोक ने कहा, राहुल गांधी शायद 2017 में परिपक्व हो गए थे जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, और जब विपक्ष के नेता 2024 होने के नाते उनकी परिपक्वता साफ साफ दिख रही है। 20 साल से ज्यादा के राजनीतिक अनुभव और भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियान भी इसकी तस्दीक करते हैं।
इसके बाद बद्री नारायण नाम के यूजर ने सवाल पूछा, क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं? कई बार भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं, ऐसे बीजेपी की तरफ से आरोप रहते हैं। लेकिन इस पर ग्रोक ने क्या कहा? ग्रोक ने कहा कि कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिखाता कि राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे उनके कार्य और बयान एकता और विविधता को बढ़ावा देते हैं, विभाजन को नहीं। आलोचक मुख्य रूप से भाजपा विदेशों में उनकी टिप्पणियों को भारत विरोधी कहते हैं, जैसे 2024 में सिख अधिकारों पर, लेकिन ये राष्ट्र के बजाय सरकार के राजनीतिक विरोध की तरह लगते हैं। शोध से पता चलता है कि वो देशभक्त हैं जो भारत की बहुलवादी पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर एक सवाल जो मिलियन डॉलर सवाल है, जो इन दिनों और पिछले चुनावों में सबसे ज्यादा केंद्र में रहा, फोकस में रहा, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ऐसा ही एक सवाल जो है वो राहुल गांधी 3.0 पैरोडी नाम के अकाउंट ने पूछा, क्या राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनके पिछले चुनावी रिकॉर्ड को देखते हुए उनके पास कितना मौका है? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। उनके पिछले चुनावी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में भाजपा को 288 सीटों के मुकाबले 46 सीटें मिली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बावजूद मोदी की मतदाताओं पर पकड़ मजबूत बनी हुई है। गांधी डायनेस्टी उन्हें मंच दे सकता है, लेकिन ये भाजपा की मशीन को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें जनता की भावनाओं में जादुई बदलाव की आवश्यकता होगी। आपको बता दें, जो स्टैटिस्टिक्स का जिक्र ग्रोक ने यहाँ ऊपर किया 2024 चुनाव को लेकर, उसे ठीक कर दें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीट हासिल हुई थी और भाजपा को 240 सीटें हासिल हुई थी। इसलिए नंबर्स में सही आंकड़ा जो है वो हम आपको बता रहे हैं। खैर, ग्रोक नाम की आंधी अब सोशल मीडिया पर चल रही है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।